हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ कि पीरियड में भी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। ये जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत सारे फ्रेंड्स ने मेरे को पूछा भी है। बहुत सारे लोगों ने मेरे को जो है मैसेज करके पूछा भी है कि मैम ऐसा पॉसिबल होता है क्या। ठीक है, हाँ, पीरियड के दिनों में भी जो है कंसीव कर सकते हैं, लेकिन वो लोग कंसीव कर सकते हैं जिनकी डेट नॉर्मल है, जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा जो है बहुत बार पॉसिबल हो जाता है। और लेकिन महिलाएं जो है समझ नहीं पाती, बहुत सारी जिनको नहीं होता पता, और जो फर्स्ट बार जिनको कंसीव हो रहा होता वो नहीं समझ पाती कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो क्या करती हैं कि डेट मान लेती, जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। तो कुछ साइन होते हैं जैसे कि ब्रेस्ट में हल्का हल्का भारीपन आना, दर्द होना, और आपकी लोअर या लेफ्ट में दर्द होना। ये कुछ साइन होते हैं जिनको वो समझ नहीं पाती। उनको लगता है कि डेट आ गई, पर 1-2 महीने बाद जब वो दोबारा डेट नहीं आती तो वो चेक करती हैं, तो क्या होता है कि वो कंसीव कर गई होती हैं। ठीक है, ऐसा होता है। अब जो है अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप जो है मतलब पीरियड के दिनों में रिलेशन रख सकते हो। जो कंफर्टेबल नहीं है तो उनके लिए मतलब ये होता है कि जैसे आपके पीरियड स्टॉप होते हैं तो उसके बाद आप रिलेशन रखना शुरू कर दें। और वो 10 डेज जो होते हैं वो बेस्ट डेज होते हैं ओवुलेशन। उन्हीं दिनों में आपको जो है ओवुलेशन होता है आपकी डेट के अकॉर्डिंग, जैसे 32 है, 30 है, 28 है, जो भी आपकी जो है डेट है तो उसके अकॉर्डिंग। ऐसा बहुत बार पॉसिबल हो जाता है कि डेट के दिनों में भी रिलेशन रखने से जो है बेबी कंसीव हो जाता है। मेरे साथ अभी मेरे 2 दिन पहले मेरी एक फ्रेंड थी, उनका फ़ोन आया था मेरे पास, तो उन्होंने मेरे को बताया कि क्या कहते हैं, उनको जो है उनकी डेट जो है 3-4 दिन जो है मतलब ऐसे 1-2 दिन आगे, 2-3-4 दिन बताया था उन्होंने, 3-4 दिन आगे चली गई थी। ठीक है, और 3-4 दिन आगे जाने के बाद उनको क्या था कि डेट आ गई थी, और डेट आने के क्या था कि 1 या 2 दिन उनको जो है हल्की फुल्की जो है ब्लीडिंग भी हुई थी। और उनको लगा कि चलो उनको डेट आ गई। ठीक है, नेक्स्ट महीने जब वो उनको डेट नहीं आई तो तब उनको पता लगा कि वो जो है उनको जो है प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। ठीक है, वो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया तो तब डॉक्टर ने बताया कि आप जो है 2 महीने की प्रेग्नेंट है। और ऐसा होता है। तब मेरे को भी लगा कि हाँ भाई, पीरियड में क्या होता है कि आपको जो है कभी कभी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। बट जो उनको ब्लीडिंग हुई थी उन्होंने बोला था कि देखो बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई थी, हाँ थोड़ा बहुत हुई थी, मतलब इतना कम भी नहीं हुई थी और इतना ज़्यादा भी नहीं हुई थी। क्या होता है कि कभी कभी पीरियड के टाइम में थोड़े टाइम बाद ही जो है आपको 1 हफ्ते या 7-8 दिन के बाद आपको क्या होता है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। आपने सुना होगा इम्प्लांटेशन की जो है बहुत सारी वीडियो भी देखी होंगी, या बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा क्या होता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। जिनका जो है बच्चेदानी थोड़ा सा कमज़ोर होती है वो होता है, तो क्या होता है कि ब्लीडिंग होना थोड़ा थोड़ा उनको शुरू हो जाती है। तो पता नहीं लगता कि आपको जो है प्रेगनेंसी कंसीव हो गई या नहीं हो गई है करके। कभी भी हो, अगर आपके पीरियड अगर लेट होते हैं तो सेक्स लेट होते हैं, थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, तो आपको जो है मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। आपको जो है टेस्ट कराना चाहिए, ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, जिससे कि आपको पता लग सके। अगर आपको थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो रही तो आप कभी कभी क्या होता है कि समझ जाता है कि यार मेरे को जो है पीरियड आ गए हैं। बट ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। ऐसा जो है पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है कि वैसे तो पॉसिबल नहीं होता, बट बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे जब पीरियड आते तो पीरियड आने के बाद ही जो है कंसीव होने के चांसेस होते हैं। जैसे आपके पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी ख़त्म हुई, चाहिए किसी के 3 दिन चलते हैं, 4 या 5 दिन, मैक्सिमम 5 दिन होते हैं, और किसी को बहुत ज़्यादा होता था, मुझे ऐसा लगता है कि 6 दिन 7 दिन, मैक्सिमम 7 डे, 1 वीक लेके चलते हैं, 1 वीक होते हैं। तो आपके जैसे ही आपके पीरियड जो है स्टॉप होते हैं तो उसके बाद आप जो है 10 डेज ही आप पीरियड के जिस दिन से बनोगे उसके सेकेंड डे से जो भी है, मतलब उस दिन से आप रिलेशन अगर रखते हो, अगर 10 डेज से आप रिलेशन रखते हो तो आपके जो है उसके बीच के जो 10 डेज बचते हैं, माना आज 1 तारीख को आपका पीरियड आया। ठीक है, आपके पीरियड जो थे 1 हफ्ते चले, 7 दिन चले आपके पीरियड, आपने जो है 8वें या 9वें दिन से आपने रिलेशन आप रख सकते हो। उसके बाद क्या होता है कि आपके 20 डेज से आपका क्या होते हैं, बेस्ट डेज होते हैं उनके, जो उसमें 10 दिन बचते हैं, जो 11 से लेके 20 डेज तक जो आपके डेज होते हैं वो क्या होता है कि आपके बेस्ट डेज होते हैं। उन डे में क्या होता है कि आपको क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। जब आपको ओव्यूलेशन होता है, अगर आप ओव्यूलेशन में क्या कहते हैं आप ट्राई करते हो, तो क्या होता है कि हाँ आपकी कंसीव होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, काफ़ी हद तक वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, और इसलिए जो है प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। और बहुत बार आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं जैसे जब पीरियड आती है तो पीरियड के दिनों में भी जो है रिलेशन रखने से क्या होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। और बहुत बार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं भाई हमको जो है कंसीव हो गया था। तो देखो जिनकी साइकिल बहुत कम डे की होती है, जैसे
28 डेज़ की होती है और रेगुलर साइकिल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको जो है अगर वो पीरियड के दिन में भी रिलेशन रखते हैं तो क्या होता है, कंसीव हो जाता है। ये भी पॉइंट होता है, ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। क्या कहते हैं, किसी भी महिला के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट डे से ही क्या होता है कि उनके फॉलिक, उनके जो अंडे होते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। अब जिनकी साइकिल जो है बहुत कम डे की है तो वो क्या होगा कि उनको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई थायराइड नहीं है, कोई बीपी नहीं है, मतलब पीसीओडी, पीसीओएस, कोई भी अगर दिक्कत नहीं है तो उनको जो है कंसीव हो जाता है। अगर वो पीरियड के दिनों भी अगर रिलेशन रखते हैं तो उनको क्या होता है, जैसे उनके अंडे जो है उनका अच्छी ग्रो होते हैं, ईटी की जो दीवार होती है जिसमें बच्चे को चिपकना होता है, अगर वो अच्छी है तो क्या होता है कि कंसीव हो जाता है। पीरियड के दिनों में अगर कोई रिलेशन रखता है तो हो जाता है। बट वो उन लोगों के लिए जिनकी पीरियड साइकिल रेगुलर है और जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उन पेशेंट के लिए वो बेस्ट है। पर जिनको दिक्कत है, जिनके पीरियड 30 दिन की, 32 दिन की है और थायराइड है या कोई दिक्कत है, तो उनके लिए बेस्ट यही होता है कि आपके पीरियड जैसे स्टॉप हुई है, स्टॉप होने के बाद जो है, जैसे ओव्यूलेशन का टाइम आता है, अगर ओव्यूलेशन के टाइम में आप रिलेशन रखते हो तो कंसीव होने के चांसेस होते हैं, हाई होते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है तो। और जहाँ तक बात रही कि पीरियड में भी जो है बेबी कंसीव होने की, ये जो है 900 में से अगर माने तो 10% लोगों को जो है बहुत बार कंसीव हो जाता है पीरियड के दिनों में। सो आज के लिए इतना ही। मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड, बाय।